हम निर्मल ऐसे हुए जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। कबीर सचमुच अनूठे हैं। कबीर एक दार्शनिक, एक संत और एक बेबाक सद्गुरु का संगम है। गंभीर आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्यों को जिस सरलता से कबीर ने जन साधारण तक पहुंचाया है, वैसा उदाहरण कोई दूसरा ढूंढना मुश्किल है। कबीर एक अद्भुत आध्यात्मिक विश्वास से भरे हुए हैं और अपने अनुभव के आधार पर ये दावा करते हैं कि यदि मन निर्मल हो तो हरि दूर नहीं, हरि तो पीछे पीछे डोलते हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मन गंगा के निर्मल जल में उनका प्रतिबिंब स्वयं ही झलकने लगता है। निर्मल होने से कबीर का अभिप्राय अहंकार रहित होना है। बस इतना मात्र काफी है हरि को पाने के लिए। हम सब एक निर्मल आत्मा के साथ जन्म लेते हैं, पर अपने स्वयं के रचित अहंकार के कारण अपनी आत्मा की निर्मलता को खो देते हैं। ये अहंकार केवल धन, पद, ज्ञान या अन्य भौतिक उपलब्धियों का ही नहीं है, बल्कि त्याग, वैराग्य और जप तप का भी होता है। और नतीजा होता है मन और आत्मा का दूषित हो जाना। मैं और मेरी गुड़िया, मेरे खिलौने, यहां से शुरू हुई ये हमारे अहम की यात्रा आजीवन हमारे साथ रहती है और हम अपनी निर्मल छवि धूमिल करते जाते हैं। अहंकार एक नशा है जो बढ़ता ही जाता है। बिना ये नशा किए हम जीना भूलते जाते हैं। इसे रोक पाना असंभव हो जाता है। फिर वो नशा चाहे आध्यात्मिक दिखावा ही क्यों ना हो। कोई सब कुछ त्यागने का नशा ही शुरू कर देता है। कोई नंगा होकर धूनी रमा कर बैठ जाता है। कोई तीर्थ व्रत पर तुल पड़ता है तो कोई एक टांग पर खड़ा होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है। ये सब नशे ही हैं। और ये अहंकारी नशे यहां तक बढ़ जाते हैं कि कबीर सरीखा कोई सख्त गुरु यदि इन्हें झिड़के, झिझोड़े तो भी इनका नशा नहीं उतरता, बल्कि इनका नशेड़ी मन इनको ये समझाता है कि यदि अब ये क्रिया कांड छोड़ा या व्रत पूजा से पीछे हटे तो समाज में जो प्रतिष्ठा बनी हुई है वो गई समझो। इतना बड़ा खतरा उठाना कोई नहीं चाहता। ये सब हमारे ही बनाए हुए अहंकार हैं, नाटक हैं, धोखा है, रेत के घर हैं। इन्हें हमें ही गिराना होगा और अपने मन की गंगा को निर्मल बनाना होगा। उस पर बिछी इस अहम की काई को साफ करना ही काफी है और हम अपने आराध्य की छवि को साफ देख पाएंगे अपने ही मन की गंगा में। चाहिए तो केवल हमें हमारा आत्मविश्वास, एक साहस जो हमसे हमारे अहंकार को तोड़वा सके। अहंकार का अंत मन की निर्मलता का प्रारंभ है। जब तक ये नहीं होगा हम आत्मव्यथा में फंसे रहेंगे। बुद्ध ने भी कहा है, अनत्ता हो जाओ, अर्थात अहम विहीन आत्मा हो जाओ। अपने कुछ होने के बहाने गिरा दो, मैं को गिरा दो, अपनी पृथकता को गिरा दो और निर्मल हो जाओ। हमारे मन की गहराइयों में हमारा हरि बसा है और हमें पुकार रहा है, पर हमने जो अहंकार का कचरा भर रखा है और कर्म कांडों की जो काई इस मन गंगा पर चढ़ा रखी है, उस कारण हरि की न तो छवि ही हम तक पहुंच रही है, न ही उसकी अमृत वाणी। जरा ये कचरा छांटो
कुछ काई साफ करो और देखो, हरि यही है हमारे हृदय में।